जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज है 10 जुलाई। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे यार मैंने 7 जुलाई को तो बताया कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, फिर 8 जुलाई को बात हुई दादा के बारे में, अब बीच में 9 जुलाई का ज़रूर गैप आया। और ये एक बार कुछ टाइम पहले वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि यार ये बहुत ही खास दिन होते हैं क्योंकि 3 हमारे बड़े लीजेंड्स का जन्मदिन होता है। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, आज जन्मदिन होता है हमारे द लेजेंड सुनील गावस्कर। जी हाँ, वेरी वेरी स्पेशल उनको लोग कहते हैं। लिटिल मास्टर पहले उनको कहा जाता था, द ग्रेट सुनील गावस्कर उन्हें कहा जाता है। तो उनकी आज बात करेंगे जो ऐसा पहला बल्लेबाज था जो टेस्ट क्रिकेट का बना सबसे महानतम बल्लेबाज। उसके बाद कई आए, राहुल द्रविड़ भी आए, सचिन तेंदुलकर भी आए, हमने अक्सर बात करी है। तो बीच में बस ये 9 तारीख नहीं फील हो पाती है कि सहवाग ने बिल्कुल सही बात बोली थी जो हम भी सोचते हैं कि यार या तो बच्चा जन्म ले चुका है, आप में से ही हो सकता है कोई हो जो 9 जुलाई को पैदा हो चुका और कल को भारतीय सितारा बनेगा, या फिर वो अभी जन्म लेगा। जी हाँ, तो देखने वाली बात है। लेकिन जो सितारे ऑलरेडी अपना काम जाके कर चुके हैं तो उनको याद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। खासकर जैसे बात हमने धोनी की करी या गांगुली की करी, और अब हम बात करते हैं द ग्रेट सुनील गावस्कर, क्योंकि कभी ज़्यादा इनकी बात हमने कभी करी भी नहीं, सिवाय 1983 की जब वर्ल्ड कप की वीडियो हुई थी, बस उसमें इनका खास उतना कॉन्ट्रीब्यूशन था नहीं। तो वो भी एक बात थी। इसके सिवा जब कपिल पाजी की वीडियो बनी तो उसमें भी थोड़ी बहुत इनकी बात हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं और आज बात करते हैं कि क्या रहा इनका करियर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों 1949 में जन्मे थे द ग्रेट सुनील गावस्कर महाराष्ट्र में, और 10 जुलाई को इनका जन्मदिन होता है। तो आज बहुत ही स्पेशलिटी है क्योंकि ये इनका 75वां जन्मदिन है, और 75वां तो वैसे भी नंबर खास होता है। और पिछले इतने सालों से हमें एंटरटेनमेंट दे रहे हैं सुनील गावस्कर। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ उनके पिता का नाम था मनोहर गावस्कर, और इनकी अगर मैं माता जी का नाम करूं तो उनका नाम था मीनल गावस्कर। और एम से इनका कुछ मैं बात करूं खास रिश्ता था, क्योंकि आप देखो फादर का भी नाम इनके एम से, मदर का भी नाम एम से, तो कोई बड़ी बात नहीं आपको लगती। साथ में वाइफ इनकी, उनका नाम था मार्शनील गावस्कर। जी हाँ, तो आप ये लगा लीजिए ये सारे नाम इनके एम से ही हैं। तो ये खुद कहते हैं कि एम से भाई मेरा देखो कुछ तो खास रिश्ता है। इसके सिवा आप सभी जानते होंगे कि इनके बेटे हैं रोहन गावस्कर, जिन्होंने क्रिकेट में अपने हाथ तो आजमाए। काफ़ी सपोर्ट गांगुली ने उनको भी करा था, जो मैंने आपको गांगुली के सपोर्ट सिस्टम की बात करी, बट उतने बड़े वो नाम बना नहीं पाए। हालांकि कमेंटेटर वो भी हैं, तो आज भी अपना इनके साथ वो भी काम कर रहे हैं। इसके सिवा बात की जाए तो इन्हीं के समय के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज गुंडप्पा विश्वनाथ जी, वो इनके ब्रदर इन लॉ हैं, यानी आप कह सकते हैं साले साहब जिसको आप कहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं गावस्कर जी के पहले जो स्टैट्स हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ ओडीआई की, क्योंकि ओडीआई में अक्सर ये कहा जाता है कि गावस्कर जी ने तो कुछ खास करा नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 108 ओडीआईओं में इन्होंने अपना 3000 प्लस रन बनाए हैं। तो ये कोई नंबर देखने में बहुत छोटा तो नहीं लगता है, जिसमें 1 शतक है और 27 अर्धशतक हैं। अब बड़ी बात क्या है कि ज़रूर हम ये बात करते हैं कि 1983 वर्ल्ड कप में सुनील गावस्कर जी ने कुछ खास नहीं करा, उतना नहीं करा। इंग्लैंड के सामने शायद 25-30 रन की पारी थी, जिसमें 50-60 की ओपनिंग दे दी थी श्रीकांत जी के, लेकिन इसके सिवा कुछ खास नहीं था। लेकिन जो 83 मूवी में दिखाया, या कपिल देव जी ने दिखाया होगा, जितने वो हम्बल और ग्रेट इंसान हैं, इनके बहुत ही खास दोस्त, कि यार घबराती थी और टीम इनके नाम से कि यार ये हैं, मतलब इनका होना ही बहुत है, ये रन कितने बनाए या नहीं बनाए। और उन्होंने एक चीज़ दिखाई थी कि जो वेस्ट इंडीज़ से पहला मैच हम पहले जीत रहे थे, फिर आई थिंक होल्डिंग और मेलकम मार्शल की शायद पार्टनरशिप हो रही थी और 34 रन ही रह गए थे और 6 ओवर बचे थे। तो उन्होंने कहा ये स्पिन नहीं खेल पाते, शास्त्री को थे, और शास्त्री ने पहली बॉल पे स्टंप कर दिए थे। तो अक्सर ये अपने कप्तानों की मदद करते थे, चाहे वेंकसरकर जी हों, चाहे कपिल देव जी हों, या चाहे कोई और इनके कप्तान हो। तो ये खासकर दिखाएगा, और ये खुद कपिल देव जी ने भी बताया। लेकिन 87 वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा खेले, और जाते जाते अब जब ये समझ गए थे कि मेरा लास्ट है, तो न्यूजीलैंड के हमने उन्होंने कहा यार 1 शतक तो यहाँ पे भी लगा के जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों ये बल्लेबाज बना था टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज। जी हाँ, 34 शतक इन्होंने लगाए थे, और 1987 में इन्होंने कारनामा करा था। और उसके बाद 18 साल बाद सचिन तेंदुलकर ने 2005 में 35 शतक लगाए थे, तब इनका रिकॉर्ड थोड़ा था और केक इन्हीं के साथ काटा था। और तब इन्होंने कहा था कि अब आपको 50 बनाने हैं, मैं 50 नहीं बना पाया था, और सचिन ने 51 शतक इनके सामने रख दिए। जी हाँ, तो पहले ऐसे बल्लेबाज थे। तो अब इनका बेस्ट फॉर्मेट, अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो 125 मैच दोस्तों इन्होंने खेले। और हम बात करी थी अश्विन के टेस्ट में 100 कि भाई 13-14 बंदे इन्होंने 100 टेस्ट खेले हैं। द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, सहवाग, तेंदुलकर, हरभजन, अभी बात करूँ ईशांत शर्मा, पुजारा, और साथ ही साथ मैं बात करूँ अब अश्विन भी। लेकिन उनमें से जो एक खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे पहले कारनामा अचीव करा था, वो कौन थे भाई? वो ये भी तो थे, क्योंकि आप इनको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो सबसे खास होता है। तो पहला खिलाड़ी 100 टेस्ट खेलने वाला, बहुत बड़ी बात थी। और उसमें दोस्तों 10,122 रन, जिसमें ठीक है वहाँ तो 35 की एवरेज रही, वनडे में लोग मजाक बना लेते हैं, लेकिन यहाँ 51 की एवरेज। पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी एवरेज इतनी रही इंडियन क्रिकेट में, अगर हम बात करें। और ब्रैडमैन के बाद दूसरे, क्योंकि डॉन ब्रैडमैन तो भाई बहुत उस टाइम के अलग खिलाड़ी पहले अपने टाइम पे थे, लेकिन अगर उनके बाद कोई आया था तो द ग्रेट सुनील गावस्कर ही थे। क्योंकि उसमें दोस्तों बड़ी बात क्या रही, उसमें बड़ी बात ये रही कि देखो 34 तो इनके नाम रहे शतक,
और 45 इनके नाम रहे अर्धशतक, तो यानी 79। इनसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो तेंदुलकर के 119 के आसपास, और अपना 75 के ऊपर मैं बात करूँ तो 3 इंडियंस ने बनाए हैं। तीसरे होंगे सर राहुल द्रविड़, तो कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों ये अक्सर बात की जाती है कि 3 नाम कि टेस्ट क्रिकेट में बात की जाती है कि थर्ड बेस्ट हैं सर सचिन तेंदुलकर, सेकंड बेस्ट हैं राहुल द्रविड़, और शायद फर्स्ट बेस्ट अगर हैं कोई तो द ग्रेट सुनील गावस्कर है। हाँ, आप शायद राहुल द्रविड़ को भी कह सकते हैं और इनको सेकंड कर सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की खुद राहुल द्रविड़ ने कहा कि ये जो बॉलिंग शायद इन्होंने खेली और बिना हेलमेट के खेली, भाई वो बहुत बड़ी बात थी। अब इनका एक और कारनामा मैं आपको बताता हूँ। 774 रन 8 इनिंग में इन्होंने बनाए थे 1971 में वेस्ट इंडीज़ में डेब्यू करते हुए। या डेब्यू करते हुए तो क्या कोई ऐसे कब बना पाते। आप देखो अभी जायसवाल इतना अच्छा खेले, 732 तक शायद वो बना पाया, आई थिंक अगर मैं गलत हूँ। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में 692 बनाए थे, लेकिन आप देखो उन्होंने डेब्यू करते हुए 8 मैच में, मतलब मैं बात करूँ 8 इनिंग में सिर्फ ये कारनामा करा। विराट कोहली और उनको तो था 10 इनिंग मिली थी, विराट कोहली को आई थिंक 8 ही मिली थी, जायसवाल को 10 मिली, लेकिन आप देखो उन्होंने कारनामा मात्र 8 इनिंग में कर डाला। और कौन कौन बॉलर थे वो आपको मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं, अभी मैं बताऊँगा ना, आप टेंशन मत लीजिए। तो यार दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि ऐसा कारनामा करते हैं। और भारत ने जीती थी वेस्ट इंडीज़ अपनी पहली सीरीज़। इसके बाद 35 साल लग गए, 2006 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में जब जीते, उसके बाद ठीक है धोनी भी जीत गए एक बार, फिर विराट कोहली 2 बार जीत गए, अभी रोहित शर्मा भी जीत गए, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ सबको पता है कैसी है। इंग्लैंड में पहली सीरीज़ जीत जाना, जब ये आई थे इनका डेब्यू हो चुका था 1970 में, तो लकी चार्म बन के आए थे टीम के। 1974 में डेब्यू भी इंडिया के लिए पहला मैच ही खेला था, पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इंडिया के लिए पहला ही मैच में डेब्यू करा, जो ग्रेट है, वन ऑफ द ग्रेट्स है। अगर मैं बात करूँ, कपिल देव जी तब तक नहीं आए थे। अब दोस्तों अगर बात की जाए तो पहले ऐसे खिलाड़ी बने 10,000 रन बनाने वाले, 14 खिलाड़ियों ने तो करा है, जिसमें मैं बात करूं इंडिया के ग्रेट्स राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट्स एलन बॉर्डर, रिकी पॉन्टिंग, और मैं बात करूं तो स्टीव वॉ, वेस्ट इंडीज़ के लारा और चंद्र पॉल, पाकिस्तान के यूनुस खान, जैक स्कैलिस साउथ अफ्रीका के, इसके सिवा इंग्लैंड के कुक और रूट। लेकिन उनमें से जो सबसे पहला खिलाड़ी था वो सबसे खास होता है। और आप सोचिए 1987 में जब इसने कारनामा करा इन्होंने, उसके बाद 18 आई थिंक मैं गलत हूँ तो 20 साल लगे ब्रायन लारा को रिकॉर्ड बनाने, और फिर 2008 में सचिन ने बनाया, ब्रायन लारा दूसरे बने थे और फिर सचिन तेंदुलकर तीसरे बने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई क्या रिकॉर्ड इन्होंने बनाए होंगे कि 18-20 साल लगे लारा और सचिन जैसे खिलाड़ी हों उनका रिकॉर्ड तोड़ने में। और वही जो मैंने बात बोली, उन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग खेली है, तभी मैंने कहा कि मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि ये ज़्यादा बढ़िया है या राहुल द्रविड़। हाँ, सचिन से तो बेटर है, इसमें कोई खैर कहने की बात नहीं, कुछ सचिन भी कहते हैं, क्योंकि टेस्ट में कहीं ना कहीं जब एक आप ओवरऑल बात करते हैं, जो हम विराट कोहली और सचिन के लिए भी कहते हैं कि हो सकता है शायद ओडीआई में विराट कोहली सचिन से बेटर हो, लेकिन जब टेस्ट की बात आती है तो सचिन तेंदुलकर ज़्यादा इफेक्टिव दिखे हैं विराट कोहली के मुकाबले। लेकिन अगर मैं बात करूँ राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ ज़्यादा इफेक्टिव थे। तो ऐसे ही अगर वो इफेक्टिव थे तो फिर गावस्कर कैसे नहीं होंगे। खुद सचिन ने कहा, और सचिन ने खुद उनको इतना फॉलो करा, इसलिए सचिन कहते हैं मैं इतना बड़ा खिलाड़ी भी बन पाया, नहीं तो शायद मुश्किल था। और दूसरे उनके जो वन ऑफ द फेवरेट थे वो गावस्कर थे। और मनोज वाजपेयी की बात, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बताई कि जब एक वो छोटे आदमी थे, बहुत बड़े आदमी नहीं थे, तो उनको मिले विवियन रिचर्ड और कहा मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप अपने समय के वन ऑफ द ग्रेट्स थे। कहते नहीं, मैं नहीं था, वो थे सुनील गावस्कर जी। कहते सर ये आप कह रहे हो? कहते यार देखो मेरी टीम में 4 सबसे बढ़िया बॉलर थे जो टॉप 4 थे रैंकिंग में। गावस्कर की टीम में वो लोग नहीं थे जिनको मैंने मारा या और टीमों में भी, लेकिन गावस्कर ने उनको मारा है। तो मेरी नज़रों में गावस्कर हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। इसलिए तो सर विवियन रिचर्ड्स की इतनी तारीफ़ की जाती है कि कभी वो सचिन को कहते हैं आप रिटायरमेंट मत लो, वो कहते हैं मैं किंग नहीं हूँ, विराट किंग है, और ऐसे गावस्कर को भी उन्होंने कहा। लेकिन इस बात में झूठ भी कहा है, ये बिल्कुल सही बात है जो हम सचिन के लिए भी कहते थे। क्यों सचिन आज तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं? रिकी पॉन्टिंग क्यों आप सेकंड पे अपने उनके टाइम में कहते हो? क्योंकि भाई वो बॉलिंग जो पॉन्टिंग ने खेली वो शायद फिर भी इंडिया की बॉलिंग उतनी बढ़िया नहीं थी जो सचिन ने ऑस्ट्रेलिया की खेली या श्रीलंका की खेली। और जो मैंने बॉलिंग की बात करी, स्पिनर्स भी हुए सचिन के टाइम पे, मुरलीधरन, खुद मैं शेन वॉर्न की बात करूँ, कुंबले तो खैर उनकी टीम में थे। अभी आप अश्विन का या नीथन लाइन का बोलबाला देखिए तो अभी इस टाइम पे स्पिन का ज़्यादा बोलबाला है, लेकिन उस टाइम पे जो पेस बैठती थी, माइकल होल्डिंग, मैं बात करूँ एंडी रॉबर्ट्स, मेलकम मार्शल, जोल गार्नर, इमरान खान, पाकिस्तान के बाद में वसीम अकरम भी आ गए, उनको हालांकि वो 3-4 साल ही खेले हैं, डेनिस लिली, रिचर्ड हेडली, तो बहुत अच्छे बॉलर थे, यान बोथम, बॉब विलीज, तो बहुत बढ़िया बॉलर थे। और इनको बिना हेलमेट के खेलना ये कौन कर सकते थे? द ग्रेट सुनील गावस्कर ही कर सकते थे। इसके सिवा भी बात की जाए दोस्तों तो ओपनर की बतौर बात करूं तो सबसे ज़्यादा शतक है इनके नाम जो 34 है, वो बहुत पास आए, 33 मार पाए लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। बतौर भारतीय भी अगर आउटसाइड एशिया बात की जाती है तो सहवाग के हैं 4, केएल राहुल के हैं 5, इनके थे 15। जी हाँ, 34 शतकों में 16 शतक इनके घर में आए और 18 आए बाहर, जिनमें ठीक है पाकिस्तान में 3 थे लेकिन 15 आए सेना कंट्रीज़ में, जिनमें बड़ी बात क्या रही अगर मैं बात करूँ तो भाई 5 आए ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक मैं बात करूँ तो 1-2 आए थे इंग्लैंड में, और एक आध
कहीं और आया होगा, मैं नॉट अबाउट श्योर मैं इस बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही, 7 आए वेस्ट इंडीज़ में, जो सबसे ज़्यादा है किसी भी खिलाड़ी के। सचिन, द्रविड़, पोंटिंग कोई भी नहीं है। हाँ, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो सबसे ज़्यादा शतकों में मोहम्मद यूसुफ, ग्रैम स्मिथ, रिकी पोंटिंग, जैक्स के लिए 7-7 लगाए हैं, लेकिन इन्होंने अकेले 13 लगाए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिनमें से 7 वहाँ लगाए हैं। इन लोगों ने जो 7-7 लगाए, इन्होंने 4 लगाए अपने घरों में और 3 बाहर लगाए, उन्होंने 7 वहाँ लगा दिए, और वो भी किस बॉलिंग के सामने, जो आपको पता है अलग ही थी, जो इन लोगों ने नहीं खेली। सबसे ज़्यादा रन भी लगभग 2700 के करीब रन इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के सामने बनाए। जैक्स कैलिस भी 2400 लगाए, लेकिन फिर वही जो मैंने बात बॉलिंग की बोली, पिच की बोली, वो बहुत बड़ी बात थी। विलियमसन अभी बने सबसे ज़्यादा शतक लगाने बल्लेबाज चौथी इनिंग में 5, और यूनुस खान भी 5। लेकिन जो पहले इतने साल रहे, अगर मैं बात करूं लगभग 1985 से लेकर 2015 तक, क्योंकि यूनुस खान ने लगाया था 5 हुआ, 30 साल, 4 इनके नाम थे। सचिन ने भी 3 लगाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौथी इनिंग के तो सबसे बढ़िया खिलाड़ी थे, सबसे ज़्यादा रन नहीं किए हैं। आई थिंक कुछ 1500-1800 रन है, वो कितना मुश्किल होता है। विराट कोहली की अभी सबसे अच्छी एवरेज है एक्टिव प्लेयर्स में 14, इनकी 58 की थी। तो एक 438 का चेज़ हो रहा था, जिसमें उन्होंने 200 प्लस रन आए थे। भारत बस 9 रन से रह गया था, मैच ड्रॉ हुआ था। तो कैसा ही उस टाइम पे खेलते थे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओपनिंग की बार बात करें, आउटसाइड एशिया भारत हमेशा पिछले काफ़ी समय से स्ट्रगल करता है। तो चेतन चौहान के साथ श्रीकांत जी का लंबी ओपनिंग करते थे, जो आप गंभीर और सहवाग को करते हो आपने नहीं देखा। आउटसाइड एशिया में बात करूं, या उसके बाद राहुल विजय, धवन विजय, बहुत लोग आए। अभी रोहित जायसवाल कैसा करेंगे देखने वाली बात है। रोहित गिल भी नहीं कर पाए, तो बहुत बड़ी बात थी उनके साथ वो ओपनिंग करना। इसके सिवा भी बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि इतने सारे रिकॉर्ड्स में हमने बात करी, और इसके सिवा भी दोस्तों बात की जाए तो आप देखो, जो मैंने 18 शतकों की बात करी जो बाहर, जिनमें ठीक है 3 पाकिस्तान के सामने आए, हाँ एक इनका उस शतक न्यूजीलैंड में था। तो बाहर इतने शतक लगाना, और टेस्ट में 3 ही तो बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारत के लिए 30 प्लस शतक लगाए आपको। अब विराट चौथे बनेंगे 30 लगाने वाले, लेकिन 51 सचिन के, 36 राहुल बॉल के, और अब 34 इनके। लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने ही कारनामा करा था ना। टॉप अगर मैं रन गेटर्स में भी बात करूँ इंडिया में भी, तो 6 बंदे ही तो हैं, जिनमें 3 ही बंदे हैं जिन्होंने 10,000 बनाया। अब विराट चौथे बनेंगे, इसके बाद लक्ष्मण, और आपको सहवाग कुछ अपना 8,000 के आसपास ही रह गए। तो उसमें सचिन के तो ठीक है 15,500, लगभग 16,000 तक रहे। राहुल द्रविड़ के भी 12-13,000 रहे, लेकिन तीसरे पे तो अभी भी द ग्रेट सुनील गावस्कर है। तो क्या वो रिकॉर्ड बना के गए हैं कि अभी भी हमारे साथ चल रहे हैं। एशिया कप बहुत कप्तानों ने जीता भारत के। मैं बात करूं, वेंकसरकर जी ने जीता, अजहर ने 2 बार जीता, इसके सिवा धोनी ने 2 बार जीता, रोहित ने 2 बार जीता। लेकिन सबसे पहली बार 1984 में किसने जीता? तो पहला एशिया कप था, मेडन एशिया कप था, सुनील गावस्कर जी ने। जी हाँ, कप्तानी ठीक है, इनकी इतनी बात नहीं होती है। 1978 से जो भी 83 तक रहते, फिर कपिल देव जी बन गए थे, इसके बीच कुछ मतभेद भी हुए थे इनके भी। लेकिन पाकिस्तान को पहली बार सीरीज़ हराना 2-0 से, और एशिया कप जीतना, वो इनकी कैरियर अचीवमेंट थी। बाकी ज़्यादातर तब मैच ड्रॉ होते थे, इसलिए इनकी कप्तानी की ज़्यादा बात नहीं होती है। बाकी टीम में सबसे खास दोस्त इनके बाद में कपिल पाजी बने, और वो प्रेम ऐसा था कि वो आज भी चल रहा है। जब भी दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे की बात हमेशा करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इनसे बढ़िया बल्लेबाज नहीं देखा, और वो कहते हैं कि भाई मैंने इनसे बढ़िया पारी 175 की, या इनसे ज़्यादा डिटरमाइन खिलाड़ी नहीं देखा, इनसे बढ़िया कप्तान नहीं देखा। तो ये एक अच्छी बात है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है। जो हम बात करते हैं सौरव सचिन का डीओ, रोहित विराट का डीओ, लेकिन सबसे पहले कोई डीओ आया था तो कपिल पाजी और द ग्रेट सुनील गावस्कर जी का ही था। जी हाँ, और उसके बाद आप दोस्तों देखिए कि रिटायरमेंट उन्होंने आज तक अनाउंस नहीं करी। कह दिया कि अब मैं नहीं खेलूँगा, तो अभी कह ही रहे थे जब भारत स्ट्रगल कर रहा था। देखो यार, हमारे से जो थोड़े बड़ी जनरेशन है, जो हमारे भैयाओं वाली जनरेशन है, उन्होंने लक्ष्मण को देखा, राहुल द्रविड़ को देखा, हम अभी रहाणे और पुजारा को देख रहे हैं। और रहाणे और पुजारा स्ट्रगल करते थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत कुछ करा भी भारत के लिए। कभी कभी राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण भी बोल गए, लेकिन ये आदमी कभी नहीं बोला। लगभग 10 आउट, अगर मैं 10 में से बात करूँ तो 9 बार ये बंदा चला है। ऑस्ट्रेलिया में विराट ने 4 शतक बनाए थे 2014 में, पुजारा ने 3 बनाए थे, इन्होंने भी 1977 में बनाए थे। और तभी ऑस्ट्रेलिया का ये रहता है कि जो भी खिलाड़ी बढ़िया खेले उसको निशाने पे लो। 81 में इनसे बल्ला छीन लिया, ये नॉट आउट थे। तो कपिल देव ने कहा अब मैं इनको बताऊंगा। तो 150 का टारगेट था, डिफेंड करा, जिसमें कैचेस पकड़ी इन्होंने कुछ 4, स्लिप के बहुत अच्छे फील्डर थे, और अगले मैच में फिर शतक लगाया। ऐसी इनके ऑस्ट्रेलिया में 5 शतक नहीं है। इसके सिवा बस SRT नहीं तो 5 मारे, लक्ष्मण नहीं तो 5 मारे, और विराट ने 6 मारे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3-4 बल्लेबाजी ने, इतना आसान नहीं होता है। और बाहर में भी बात करूँ तो इनसे ज़्यादा शतक बाहर किसने बनाया? SRT के 29 है, और राहुल द्रविड़ की रेटिंग 19 है। 18 प्लेयर्स के साथ इन्होंने करी है शतक की साझेदारी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सचिन ने भी 17 करी, लेकिन 18 अभी तक इकलौते खिलाड़ी हैं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 जगह पर लगातार 4 सेंचुरी बनाई, वानखेड़े और पोर्ट ऑफ स्पेन। वानखेड़े तो इनका अपना ही मैदान था। इसके सिवा बात की जाए तो पहले विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर 1980 में बने, पद्म विभूषण इन्हें अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला। तो आप लगा सकते हैं कि उस टाइम पे क्या इनका बोलबाला था कि हर कोई जानता था सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, बस यही बात की जाती थी। हर कोई कहता था कि हमारे यहाँ खेलता था, शीशे तोड़ता था, और हर कोई ये बात करता था। और मुस्कान इनकी अलग ही रहती थी। अभी भी आप देखते हैं, कॉमेडी वगैरह कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप, मैंने कहा ये देखो, जब एक
आदमी रिटायर हो जाता है तो अलग अलग बातें करता है, वो किसी की तारीफ़ करेगा, वो किसी का क्रिटिसिज्म करेगा। तो बीच में जो भी कभी कुछ बात हुई होंगी, चाहे विराट कोहली के स्लो स्ट्राइक रेट वगैरह वाली थी, वो बट अच्छे आदमी है, ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ गलत बोलते हैं। बोला तो सही था विराट के लिए, कुछ गलत थोड़ी बोला था, लेकिन वही जो मैंने कहा आजकल थोड़ा 1-2 खिलाड़ियों के अगर ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, ओब्वियस सी बात है इनकी तो नहीं होगी, राहुल द्रविड़ की भी नहीं होगी, लक्ष्मण की भी होगी, सचिन तो चलो ठीक है फिर भी वो बना गए, या धोनी भी बना गए, तो लोग ना थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर देते हैं, बट हमेशा अच्छी बात ही करते हैं। आप इनकी हम्बलनेस देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इन्हें लगा कि धोनी रिटायर होने वाले, तो उनसे ऑटोग्राफ लेने गए, और वो भी दूसरा आदमी हम्बल का डेफिनेशन है आपको पता है, तो उसने भी अपना सिग्नेचर दिया और कहा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके जैसा खिलाड़ी मेरा सिग्नेचर ले रहा है, क्योंकि आपके जैसा खिलाड़ी 100 साल में एक बार आता है। उन्होंने कहा नहीं, आपके जैसा खिलाड़ी 100 साल में एक बार आता है, और लगी हम कितने हैं कि हम अपना दोनों को ही देख पाए, मतलब चाहे पुरानी जनरेशन इनको देख पाई और हम धोनी को देख पाए, तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों। इसके सिवा भी अगर मैं कुछ और रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने 100 कैचेज़ ली थी, और स्लिप के बहुत अच्छे फील्डर थे। वो 1983 वर्ल्ड कप की जो आपको पता है मूवी 83 दिखाई गई, उसमें दिखाया भी गया। तो बहुत सारी बड़ी चीज़ें, और फिर अपना लगभग 32 साल से कमेंट्री कर रहे हैं और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमेंटेटर्स हैं, बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, बीच में हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन आलतू फालतू की ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत खुश मिजाज इंसान है, हमेशा ही ज़्यादातर सबके लिए अच्छी बातें ही करते हैं, और कोशिश इनकी रहती है कि जितना अच्छा बोलें, जितना अच्छा करें। और ठीक है, मैंने कहा कि कभी कभी अगर रोहित या विराट का क्रिटिसिज्म कर भी दिया। 1997 में साउथ अफ्रीका जब इंडिया गया था तो 66 कॉल आउट हो गया था डरबन में, तो बुलाया द्रविड़ को, तेंदुलकर को, गांगुली को, लक्ष्मण को टिप्स दी, और उन लोगों के लिए भी क्यों ग्रेट्स बने। अगले मैच में भारत ने टेस्ट ड्रॉ करा, 500 रन बनाए। अब वो लोग भी इसलिए ग्रेट थे। चलो सचिन तो 8 साल से खेल रहे थे, लेकिन द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली तब नए आए थे, तो देखो उसके बाद वो क्या ग्रेट्स बने। यही थोड़ा जनरेशन का मुझे फ़र्क लगता है। रहाणे पुजारा भी इसलिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आप विराट को देखिए, विराट गए थे तेंदुलकर के पास, तो अपने से बड़े से सलाह लेना कोई मतलब ये नहीं है कि उससे आप छोटे हो जाओगे। पॉन्टिंग और वार्नर ऐसे दूसरे और तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 इनिंग में 2 शतक बनाए, एक टेस्ट मैच में 3 बार कारनामा करा, लेकिन पहली बार करा था द ग्रेट सुनील गावस्कर जी ने। जी हाँ, 3 बार उन्होंने भी करा, अब 3 बार वार्नर ने भी करा, 3 बार पॉन्टिंग ने भी करा, लेकिन पहले पे कौन रहेंगे? गावस्कर, क्योंकि गावस्कर ने पहली बार करा। तो मुझे लगता है शायद सारे उनके रिकॉर्ड्स हो गए जितनी भी बात करूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि जब भी, जैसा कि मैं कहता हूँ कि किसी भारतीय का नाम अगर हम टॉप पे देखते हैं तो उससे अच्छा नहीं लगता। जब इन्होंने 10,000 रन बनाए, 20 साल ये रहे, या 34 शतक लगाए, 20 साल ये रहे, और उसके बाद भी वो जगह सचिन ने हथिया ली और अभी तक है, और आगे भी कोई रहेगा, चाहे सचिन रहे कोई रहे, तो सबसे अच्छा वो लगता है। या पहले 100 कैच लेने वाले, या वेस्टर्न क्रिकेटर पहली बार बनने वाले। चलो पद्म भूषण और पद्मश्री तो अपना अवार्ड है, लेकिन जो बाहर इन्होंने कारनामे करे, या वेस्ट इंडीज़ में सबसे ज़्यादा 13 शतक। देखो ये इतने सारे लेजेंड्स हैं जिनके साथ साथ हैं, कैलिस के 2400 हैं, लेकिन इनके 2800 रन उनके सामने। मैं एवरेज की बात करूँ अगर बतौर इंडियन पहले 13 इनिंग्स में, तो भाई कामली की 80 थी, जायसवाल की मैं बात करूँ 70 के आसपास थी, इनकी आप लगा लीजिए लगभग 90 की थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप कामली तो बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए, जायसवाल कितने बनेंगे देखेंगे, ज़रूर बनेंगे। तो उस काबिलियत को ये लेके चले साथ में इतने टाइम तक। पहली 12 इनिंग के बाद ब्रैडमैन से भी इनके ज़्यादा रन थे, उनके 850 थे, और इनके 912 के आसपास थे, और एवरेज उनकी 70 के आसपास थी, इनकी 100 की थी। तो आप इसकी भी बात करो, आप ब्रैडमैन की तो बात कर देते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक जनरेशन ने द्रविड़ को भी देखा, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा, और इस जनरेशन ने विराट कोहली को देखा, या आप पुजारा को भी कह सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में पुजारा और राणे भी बहुत बढ़िया थे, लेकिन उस जनरेशन ने गावस्कर को भी देखा, और हमें भी थोड़ा बहुत उनसे सीखने को मिलता है। या फिर अपने अपने समय के सबसे अच्छे बल्लेबाज, इस समय के विराट कोहली, पिछले समय के सचिन तेंदुलकर, और उस समय के गावस्कर। तो इस बात पे मेरे को नहीं लगता कि बार बार कोई बात करनी भी चाहिए कि भाई गावस्कर सबसे बढ़िया थे, या तेंदुलकर सबसे बढ़िया थे, या ये बढ़िया थे। सब अपनी अपनी जगह बढ़िया है। तो विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा करते हैं, SRT ने दोनों में करा, ऐसी गावस्कर ने उसमें करा, द्रविड़ ने जो टेस्ट में सबसे ज़्यादा बॉलें खेली, इतने शतक बाहर और घर में लगाए, तो सब ने अच्छा करा। मेन बात है कि भारत मैचेस जीता ना, उससे आप देखो पहली बार जाके इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में इन्होंने सीरीज़ जितवाई, और भी कहाँ ना जाने इन्होंने रन बनाए। और जो मैंने कहा ये बॉलर्स इनके नाम से काँपते थे, किसी से नहीं काँपते थे। आप सोचो जिन बॉलरों के बस नाम से लोग काँप जाए उनसे काँपते थे, और चीका जो खुद इनके दोस्त थे, इनके ओपनर थे, वो काँप जाते थे क्योंकि इतने खुशमिजाज इंसान थे। तो सोचो इनका भाई टेम्परामेंट क्या होगा। तभी मैंने कहा कि इन्होंने भले 83 वर्ल्ड कप या कई रन बनाए हो नहीं बनाए हो, इनका होना ही काफ़ी होता था। जो कपिल देव जी ने भी कहा कि इनकी सलाई ऐसी होती थी कि देख के मज़ा आ जाता था। तो बस यही बात थी। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे द ग्रेट सुनील गावस्कर जी। 75वां आपका जन्मदिन है, और आगे भी आप अपना कमेंट्री वगैरह करके हमें एंटरटेनमेंट देते रहोगे। और बाकी तो मैं जो हर बड़े खिलाड़ी के लिए कहता हूँ कि जो भी आपकी करी हुई चीज़ें हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो आपकी बात की जाए तो 2010 जैसा कि मैं कहता हूँ बहुत बड़ा साल था,
क्योंकि क्रिकेट फ़ैन मैं बना था और तभी आपके बारे में पता चला था। और मेरे पापा जो कि आपकी बहुत बड़ी बैटिंग के फ़ैन थे, जैसा कि मैंने कहा कि अगर मेरे हैं विराट कोहली, मेरे भैया के थे SRT, तो उनके थे द ग्रेट सुनील गावस्कर। अगर टेस्ट में मैंने देखा चेतेश्वर पुजारा को, मेरे भैया ने देखा राहुल द्रविड़ को, तो इन्होंने देखा था आपको। और इन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट शायद मेरे हिसाब से सुनील गावस्कर जी थे, जैसा कि मैंने कहा। या फिर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, उसमें भी बात की जाए तो टेस्ट में जब भी बात आएगी तो द ग्रेट सुनील गावस्कर का नाम सबसे पहले ज़रूर आएगा। जी हाँ, तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अब हो गई जुलाई में सबके बर्थडे। बाकी अब जिन लोगों ने हमें वर्ल्ड कप जितवाया है तो उनकी बात की जाएगी, जैसा कि मैंने कहा राहुल द्रविड़। तो अब उनकी कोचिंग के बारे में बात की जाएगी कि कैसा रहा उनका कोचिंग का टेन्योर। तो बिल्कुल मेरे पापा ने सही कहा था कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट के बल्लेबाज हैं। और जो उन्होंने बातें बताई कि इतने अच्छे बॉलर्स खेला, बिना हेलमेट के खेलना, वो सारी बहुत बड़ी बात थी। आप इसका अंदाज़ा एक और चीज़ से लगा सकते हैं कि स्टीव स्मिथ ने भी लगभग 700 से ऊपर रन बनाए थे 8 इनिंग में 2019 में जब कमबैक करा था। वहाँ एक ही अच्छा बॉलर था आर्चर, और इतनी उनकी तारीफ हुई। लेकिन उन्होंने खुद ये बात बोली है। स्टीव स्मिथ की भी इससे अच्छाई पता चलती है। लोगों ने बेईमान या चीटर तो कह देते हैं, बुरा आदमी कह देते हैं कि यार मैंने एक अच्छा बॉलर खेला है, उन्होंने चारों अच्छे बॉलर खेले। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े खिलाड़ी थे द ग्रेट सुनील गावस्कर जी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना इसको मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और बहुत बड़े भारतीय सितारे के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।